तन सुडांट अरुगार। माता सो हरि 100 गुना जिनसे 100 गुरुदेव। प्यार करे अवगुण हरे चरण दास सुखदेव। पितुसो माता 100 गुना, पिता से माता का 100 गुना दर्जा ऊंचा है। पिता अपने बाल बच्चों का इतना आदर सत्कार लाड़ प्यार दुलार पुचकार स्नेह करते हैं, उससे 100 गुना मां करती है। पितुसो माता 100 गुना, संत चरणदास जी महाराज कहते हैं। सुत को राखे प्यार और मन सेती सेवन करे तन सो डांट रोगार। ऊपर ऊपर डांटते हैं डपटते हैं, लेकिन भीतर से बड़ा स्नेह होता है, भीतर से बड़ा प्रेम होता है अपनी संतान के प्रति। लेकिन माता सो हरि 100 गुना, माता से भी हरि का स्थान 100 गुना ऊंचा है। अगर परमात्मा आपको नहीं देते, यहां पर नहीं भेजते, तो मां क्या करती? बहुत सारी माताएं हैं दर दर की ठोकरें खाती हैं, हमें संतान नहीं हो रही, हमें संतान नहीं हो रही है। हरि नहीं देते, परमात्मा नहीं देते तो होता नहीं होता। हरि ने दे दिया, और हरि से भी सद्गुरु का स्थान 1000 गुना। मां तो इस लोक की बात बताते हैं, पिता इस लोक की, लेकिन सद्गुरु प्यार करें अवगुण हरें, प्यार भी करते हैं और अवगुण का हरण भी करते हैं। प्यार करें अवगुण हरें चरण दास सुखदेव। सद्गुरु प्यार भी करते हैं और अवगुण का हरण भी करते हैं। संत कबीर साहब ने बड़ा सुंदर कहा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु कैसे है? वह कुंभकार की तरह है। और शिष्य कैसे हैं? वह कुंभ की तरह है, घड़ा की तरह है। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। गड़ी गड़ी खाटे खोट और अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। अंदर सहारा होता है, ऊपर से पीटते हैं। और कहीं कंकड़ निकल जाए तो कंकड़ को निकाल करके हटा देते हैं और दूसरी मिट्टी उस जगह ला करके रख देते हैं और फिर पीट करके बराबर कर देते हैं। और कंकड़ रह जाए तो क्या होगा? कंकड़ रह जाए तो आवा में जब पकाते हैं ना कुंभकार, वो कंकड़ की जगह पर छेद हो सकता है, पानी चूने लग जाएगा, पानी ठहरेगा नहीं। इसलिए उसको अवगुण रूपी कंकड़ को निकालकर गुण रूपी मिट्टी को डालकर और पुनः ठोक करके बराबर कर देते हैं। गुरु ये काम करते हैं। सद्गुरु महाराज की जय। गुरु के प्रति अगर श्रद्धा हो, विश्वास हो, यही तो है। परम पूज्य पाद नरहरियानंद जी महाराज के साथ एक महात्मा और थे। उसने देखा, अरे ये छोटा सा बालक, और बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चा रोता है कि नहीं? संत कबीर साहब ने कहा है, जन्मत ही छींक भयो पीछे दीन्हा रोए, कुशल कुशल के पूछते कुशल रहा न कोई। बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेते बच्चा रोता है, पहले छींक होती है,
नाक में गंदगी, मुंह में गंदगी, पूरे शरीर में गंदगी रहती है। और छींकने के बाद क्लियर हो जाता है। ट्रैफिक जाम था, वो बिल्कुल क्लियर हो गया था, बच्चा रोने लग जाता है। जन्मत ही छींक भयो, पीछे दीन्हा रोए, और कुशल कुशल के पूछते कुशल रहा न कोई। परम पूज्य पाद नरहरियानंद जी महाराज बड़े सिद्ध पुरुष, उसने देखा रे बालक, ये बालक तो रो रहा है, और वन में किसने इस बालक को छोड़ दिया है। आपको बालक ऐसे मिल जाए तो क्या कीजिएगा? उठा करके घर लेते आइएगा। वैसे परम पूज्य पाद नरहरियानंद जी महाराज ने उस बालक को गोद में उठाया और अपने आश्रम लेते आए, और आश्रम लाकर परम पूज्य पाद नरहरियानंद जी महाराज उस बालक के माता पिता गुरु सब वही हुए। 5-7 वर्ष के जब हो गए, गाय का दूध पिला पिला करके बालक को बड़ा किया। वही लिखते हैं पूज्यपाद तुलसी बाबा लिखते हैं, जब महान हो गए वही नरहरियानंद जी महाराज ले गए काशी। 5-7 वर्ष के जब हुए ना तो काशी ले गए। काशी जब ले गए तो काशी में तो वहाँ पर बहुत सारे विद्वान रहते हैं, महात्मा सन्यासी साधु महात्मा विद्वान। एक महात्मा ने देखा इस बालक के ललाट को। ललाट में भी चिन्ह होते हैं, हाथ में भी चिन्ह होते हैं, पैर में भी रेखाएं होती हैं, शरीर में बहुत सारे चिन्ह होते हैं। भविष्यत पुराना पढ़िए। और एक विद्वान हुए कीरो, उसने लिखा है, कोई जरूरी नहीं हाथ दिखाना, आपके शरीर को देख करके बता देंगे ये आदमी कैसा होगा आगे चल करके, इसका लक्षण क्या बता रहा है। वैसे एक सनातन नाम के महात्मा ने देखा तो परम पूज्य नरहरियानंद जी महाराज से कहा, महाराज इस बालक को मुझे आप दे दीजिए। मेरे अंदर जो ज्ञान है, मैंने जो संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया है, वेद वेदांत का अध्ययन किया है, सारा ज्ञान इस बालक के अंदर मैं उड़ेल दूंगा। इस बालक के अंदर मैं देख रहा हूं एक जोश खरोश, एक जज्बा इसके अंदर है। तो परम पूज्य पाद नरहरियानंद जी महाराज ने उस सनातन महात्मा से कहा, ले लीजिए आप। और सनातन महात्मा के पास छोड़ करके तीर्थाटन करने के लिए परम पूज्य पाद नरहरियानंद जी महाराज चले गए। गुरु ने ही उनको भजन भेद बताया, लालन पालन किया और सही जगह पर ले जा करके सेटलमेंट कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। और सनातन महात्मा ने उनको आ से लेकर के और प्रचंड विद्वान बना करके छोड़ा। 15 वर्षों तक संस्कृत का अध्ययन किया आ से लेकर के। और बाद में जब अध्ययन पूरा हो गया, सनातन महात्मा का शरीर भी पूरा हो गया, तो कहाँ जाएंगे वो? खोजते खोजते अपना जन्म स्थान आए। परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज छोटी सी कुटिया बनाई और रहने लग गए। लोगों ने कहा, अरे तुलसिया तुलसिया। तुलसी बाबा ने लिखा है, तुलसी तहाँ न जाइए जहाँ जन्म स्थान, और गुण अवगुण जाने नहीं लेत पिछले नाम। तुलसी बाबा ने वहाँ एक कुटिया बनाई और विद्वान तो थे ही, कथा वार्ता करने लग गए। तो लोगों ने कहा, समाज के लोगों ने कहा, अरे तुम्हारे परिवार के कोई नहीं है, तुम्हारे कुल खानदान में कोई नहीं रहे, एक महात्मा के शाप से सब के सब खत्म हो गए और यही तुम्हारी जगह है। तो 15 वर्ष का अंतराल हो गया।
तुलसी बाबा वहीं रहने लग गए। लोगों के कहने पर रत्नावली नाम की कन्या से विवाह भी किया। और तब उसने जो रामायण लिखी है, तो वही रामायण में शुरू में लिखते हैं गुरु महाराज के बारे में, बंदो गुरु पद कंज। उन्हीं गुरु की कृपा है, जो कृपा के समुद्र हैं। नर के रूप में तो हैं, लेकिन वो हरि है, परमात्मा है, नर रूप हरि। ऐसे गुरु के चरण कमल की मैं वंदना कर रहा हूं। अगर वो नहीं होते तो हम नहीं होते। और उन्होंने श्रद्धा के बारे में बड़ी अच्छी व्याख्या दी। रामायण का जब मंगलाचरण लिखने लग गए, प्रारंभ में शुरू में जब मंगलाचरण लिखने लग गए, तो 7 मंगलाचरण वे लिखते हैं, 7 श्लोक। तो दूसरा जो श्लोक है बड़ा सुंदर लिखते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांत स्थिमीश्वरम। मैं माता पार्वती को प्रणाम करता हूँ और भोले बाबा को भी प्रणाम करता हूँ। लेकिन किस रूप में? तुलसी बाबा विद्वान थे, 15 वर्ष तक संस्कृत का अध्ययन किया था उन्होंने। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, माता पार्वती को मैं प्रणाम कर रहा हूं। ये श्रद्धा के प्रतीक हैं। और भोले बाबा को भी प्रणाम कर रहा हूं, ये विश्वास के प्रतीक हैं। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थिमीश्वरम। जब तक आपके अंदर श्रद्धा गुरु के प्रति, अध्यात्म के प्रति, सतशास्त्र के प्रति, साधु महात्मा के प्रति, साधना के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, तो याभ्याम विना न पश्यन्ति